Hello students, today in social science we will go through chapter 17 means of communication. What is communication? Sending और receiving messages. Messages को send करना या receive करना. For example, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको information send कर रही हूँ, तो ये क्या है? Communication है. Okay? Anything we speak, listen, read and write for anyone. We are working in a process to communicate or contact with the concerned person. अब कुछ भी जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं for anyone, okay, then we are working in a process to communicate or contact with the concerned person. तो हम उस concerned person के साथ क्या कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? कम्युनिकेशन. ओके. एंड यूजली वी नीड टू स्पीक और राइट टू अदर पर्सन हु आर फार फ्रॉम अस. और ज़्यादातर जो लोग हमसे दूर होते हैं उनके साथ हमें कांटेक्ट करना होता है, तो हम उनसे या तो बात करते हैं या उसे लिखकर अपना मैसेज देते हैं. ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मीट देम एवरी टाइम. अब वो हमसे दूर हैं तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम उन्हें हर समय मिल सकें. तो हम क्या करेंगे? देन वी सेंड मैसेजेस टू देम. तब हम उन्हें अपने मैसेज सेंड करेंगे, है ना. द मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और मैसेजेस को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए जिन मीन्स का, जिन साधनों का यूज़ किया जाता है उन्हें हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. राइट चिल्ड्रन, सी these are some earlier means of communication. You can see here a pigeon, horse, runners. Okay, in early times runners and pigeons were used to carry messages. Animals like horses and camels were also used. पहले क्या होता था? एनिमल्स का यूज़ करते थे, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग या तो पैदल चलकर मैसेज देने जाते थे या फिर एनिमल्स का यूज़ किया जाता था. पिजन्स को ट्रेंड किया जाता था. उनके लेग पर हम कोई भी मैसेज जो हमें सेंड करना है वो लिख कर बांध देते थे और वो उस डेस्टिनेशन पर जाकर उस मैसेज को देकर आते थे. इसी तरह से हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था, कैमल्स का यूज़ किया जाता था, और चिल्ड्रन रनर्स होते थे जो जाकर उस मैसेज को दौड़कर देकर आते थे. ठीक है, बट नाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड. अब तो टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है ना. हमारा जो ये पूरा वर्ल्ड है वो चेंज हो गया है. अब आज हम प्रेजेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एंड दीज 4 पार्ट्स आर पोस्टल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन and satellite communication. Okay, and here are some examples of these. Postal communication, postcards, envelopes, letter, inland letters, aerograms. Electronic communication, telephone, mobile phone, fax machine, email. Next, mass communication, newspaper, television, radio, books. Satellite communication, television, telephone, computer. Okay, now children, see what is postal communication. Postal communication means these are the most common means of communication in India. These are postcards, envelopes, inland letters. You can see in the picture also. चिल्ड्रन, एरोग्राम्स आर यूज टू सेंड लेटर्स आउटसाइड इंडिया. अगर हमें इंडिया से बाहर अपने लेटर सेंड करने हैं तो हम एरोग्राम्स का यूज़ करते हैं. एरोग्राम्स का मतलब होता है एयर लेटर. ओके, एंड ऑल दीज आर कॉल्ड पोस्टल स्टेशनरी एंड आर अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिस. और ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? पोस्ट ऑफिस में मिलती हैं. एंड व्हेन दीज लेटर्स एंड packages are carried from one place to another, it is called
मेल। और ये सभी लेटर्स और पैकेजेस जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाए जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं मेल। ओके, एंड द मेल इज कैरिड इन ट्रेन्स, बसेस, कार्स और कैमल बैग्स एंड इन एरोप्लेन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री और वर्ल्ड। अब इन मेल्स को कैसे लेकर जाया जाता है? ट्रेन्स में, बसेस में, कार्स में, या फिर एनिमल की पीठ पर, और एरोप्लेन्स में। ठीक है, ये अब हम पूरे कंट्री में और कहीं भी वर्ल्ड में भी कहीं भी इन्हें लेकर जाया जाता है। ओके, और कुछ स्पेशल मैसेंजर्स और कुरियर्स भी होते हैं बच्चों, जो बहुत स्पीड डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। अगर हमें कोई लेटर या कुछ भी अपना जल्दी से भेजना हो तो उसके लिए हम कुरियर या मैसेंजर्स का यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन दीज आर कॉस्टलियर दैन द सिंपल पोस्टेज, लेकिन ये सिंपल पोस्ट से थोड़े कॉस्टली होते हैं। ओके, और बच्चों हम लेटर किसी को लिखना है तो उसे कैसे सेंड करते हैं? नाउ सी, व्हेन वी राइट अ लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन। जिस पर्सन को हम लेटर लिख रहे हैं हमें उसका नेम लिखना होता है, फिर उसका एड्रेस लिखना होता है, फिर सिटी, डिस्ट्रिक्ट और विलेज का नाम, देन नेम ऑफ द स्टेट, कि किस स्टेट में वो रहता है उसके स्टेट का नाम लिखना होता है। और उसके बाद बच्चों हमें पिन कोड नंबर लिखना होता है। अब ये पिन कोड नंबर क्या होता है? पिन कोड नंबर पोस्ट ऑफिस से अलॉट किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ को। डिफरेंट एरियाज़ को पोस्ट ऑफिस के द्वारा पिन कोड्स अलॉट किए गए हैं। पिन कोड एक 6 डिजिट का नंबर होता है। पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके, ठीक है बच्चों, ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिफरेंट एरियाज़ को अलॉट किया जाता है। पिन इज़ अ 6 डिजिट नंबर विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड प्लेसेस ईजली। और ये अगर पिन कोड लिखा होता है तो पोस्टमैन को जिस प्लेस पर हम उसे भेज रहे हैं उसको पहचानने में मदद मिलती है। ओके बेटा, जब हम लेटर लिख लेते हैं तो हम उसे लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। ओके, और वहाँ से पोस्टमैन उन लेटर्स को निकालते हैं और पोस्ट ऑफिस में लेकर जाते हैं। और पोस्ट ऑफिस में उन लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एरियाज़, कि कौन से एरिया में कौन सा लेटर जाना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उन लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है, उनको छांटा जाता है। ठीक है, और उसके बाद पैकेट्स बनाकर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में उन्हें भेजा जाता है। और भेजने के लिए अभी मैंने आपको बताया बसेस, ट्रेन्स, कार्स, कैमल बैग्स या एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है। जब वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच जाते हैं फिर वहाँ के पोस्टमैन उन लेटर्स को डिलीवर करते हैं। ओके, आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोस्टल कम्युनिकेशन। नाउ सी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। Children, this is the age of information technology. Telecommunication is the fastest means of communication. अब सबसे फास्टेस्ट मीन्स क्या है कम्युनिकेशन का? टेली कम्युनिकेशन। आपने देखा ना, लेटर्स वगैरह जो हम लिखते थे उसको पहुंचने में तो कम से कम 4-5 डेज़ लग जाते थे, है ना। लेकिन आजकल टेलीफोन है और ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स है। अब हमारा मैसेज 1 सेकंड के अंदर दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है। पीपल आर यूजिंग टेलीफोन्स एक्सटेंसिवली एट लो कॉस्ट, और लो कॉस्ट पर यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री मैनी PCO, ISD booths are available for public use. People have their own mobile phones. आजकल सबके पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं और मोबाइल फ़ोन से कोई भी मैसेज बड़ी आसानी से हम दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। फैक्स मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द यूज़ ऑफ पब्लिक। अब पब्लिक के यूज़ के लिए फैक्स मशीन्स भी अवेलेबल है। फैक्स मशीन से क्या होता है? पीपल कैन सेंड रिटन मैसेजेस, टाइप्ड मैसेजेस एंड पिक्चर्स इमीडिएटली टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन थ्रू फैक्स मशीन्स। अब फैक्स मशीन से अगर हमने अपना कोई मैसेज देना है,
रिटन मैसेज देना है या टाइप करके देना है या कोई पिक्चर सेंड करनी है, तो उसी समय एक फैक्स मशीन से दूसरे फैक्स मशीन पर वो मैसेज या वो पिक्चर तुरंत पहुंच जाती है। ओके। और बच्चों, आजकल आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स का भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड टू सेंड मैसेजेस थ्रू इंटरनेट वाया ईमेल। अब हम ईमेल से अपना मैसेज कोई भी मेल करनी है, ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये कंप्यूटर्स का यूज़ करके हम करते हैं। इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी होता है और हमारा मैसेज उसी समय ईमेल से चला जाता है। और ये सब कैसे फंक्शन करते हैं? दे फंक्शन थ्रू सैटेलाइट सिस्टम। ये एक सैटेलाइट सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये फंक्शन करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, इंटरनेट वाया ईमेल, computers, all these are means of electronic means of communication, right? Now I hope you all are able to understand about postal communication and electronic communication. Now in next video we will learn about mass communication and satellite communication. Okay, now read this chapter thoroughly from your book. Thank you.